एसिंक्रोनाइज क्या है, ये असल में गौर से सोचे ना, ये इन्होंने पाइथन को नोड जेएस बनाया, पाइथन को नोड जेएस बनाया। नोड जेएस में हर एक चीज़ चलती है। अच्छा देखिए, मैं आपको ये जो चीज़ें बताता हूँ ना, ये ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, मगर यही आपको ज़िंदगी में कामयाब करेंगे, क्योंकि जब आप किसी टेक्निकल बंदे से गुफ्तगू कर रहे होंगे ना, आप जाएंगे जो नोड जेएस वो फ़ौरन एक जुमले में समझ जाएगा, आइंदा आपसे सवाल भी कोई नहीं पूछेगा कि इसको पता है यार क्या बात कर रहा है। अच्छा, एसिंक्रोनाइज क्या होता है कि देखें, नॉर्मल होता है थ्रेड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है कि एक वक्त में मुख्तलिफ चीज़ें चल सकें, मगर उसमें ख़राबी क्या है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपके विंडोज़ में आप 50-100 थ्रेड चला सकते हैं ज़्यादा में। अगर आपके पास 10,000 यूज़र आ जाएं और 10,000 थ्रेड होंगे तो सिस्टम ही बैठ जाएगा। तो नोड जेएस ने दूसरा तरीका निकाला था कि एक लूप चल रहा होगा, उस लूप में जब भी काम हो रहा होगा तो वहां काम कराया, फिर दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, फिर वो एक ही थ्रेड में कर रहा होगा, इवेंट लूप। ओ मेरे प्यारा बेटा, ये भी टीम में तुम्हारे शामिल है भाई, ये बड़ा कीमती आदमी है। अच्छा, एजेंट लूप, तो एजेंट लूप, अब देखिए इसने एक जुमला बोला ना, मैं समझ गया, मुझे इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू या ना नंबरों की भी जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह तुम देखोगे जब लेवल 1 देगा तो इसके 85 से ऊपर आएंगे अल्लाह के हुक्म से। मेरे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है, पढ़ेगा तो। अब मैंने कहा ज़्यादा चला दूँ तो फिर पता है पढ़ाई नहीं की, तो क्या आपने कहा था सर 85 आए, 25 आ गए। अच्छा, अब मैंने देखा, मैंने एजेंट इंपोर्ट क्या किया, एजेंट और रनर इंपोर्ट किया। एजेंट होता है और उसका रनर उसको चलाता है। फिर मैंने क्या किया, मेन बनाया, मेन में क्या किया मैंने, उसको एसिंक बनाया। एसिंक क्यों बनाया कि ब्लॉकिंग ना हो। एसिंक आईओ भी इसलिए था कि ब्लॉकिंग ना हो, एक साथ एक थ्रेड में वो मुख्तलिफ जो खाली पड़ा हुआ, आमतौर पे वो चीज़ें जो इंटरनेट से जाके डेटा उठा के ला रही होती हैं, जैसे एपीआई बना रही होती हैं, उस वक्त एसिंक बड़ा काम आता है। क्यों, जब हमने कॉल किया सर्वर को, थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता ना करके समझ जाएंगे। अच्छा, अब मैंने कहा रनर डॉट रन, उसको एजेंट पॉज किया, और फिर मैंने किया कि टेल मी अबाउट रिकर्जन इन प्रोग्रामिंग। रिकर्जन क्या होता है, जो जैसे प्राइम नंबर के उसी के अंदर घूमता हुआ रिकर्जन कहलाता है इन प्रोग्रामिंग। उसने कहा जो भी जवाब दिया वो किस में आया, रिजल्ट में। मैंने कहा रिजल्ट और फाइनल आउटपुट को प्रिंट कराया, और ये मेरा मेन मेथड है एसिंक। मगर अभी चला कुछ नहीं है, मैंने मेन कॉल थोड़ी की है। नोड जेएस में मेन कॉल होती है, यहाँ पे पाइथन में कोई मेन कॉल नहीं होती, आपको कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने कहा इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इज इक्वल टू मेन। अब ये क्या है, ये बेसिकली हम इसलिए करते हैं कि ये हम इसी फाइल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से इंपोर्ट की भी चीज़ हम नहीं चला रहे। अच्छा, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे अपने मॉड्यूल के अंदर काफ़ी फंक्शंस वगैरह डिफ़ाइन कर दिए, सही है। अब आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, लेट सपोज कि मैंने अपने इस फाइल के अंदर काफ़ी ऐसे फंक्शंस वगैरह डिफ़ाइन कर दिए, सही है। अब मैं इनमें से किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे अपने मॉड्यूल्स के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा इफ़ नेम इज़ इक्वल्स टू मैन का, अगर मैं कंडीशन नहीं लगाऊंगा और मैं इस फाइल से अगर कोई दूसरी फाइल के अंदर इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, वो चीज़ तो इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें ये पूरा कोड पहले रन होगा, जो एक तरीके से हमें ज़रूरत नहीं है। लेट सपोज कि यहाँ पे मैंने एक ये फंक्शन बनाया, इसके बाद नीचे एक और फंक्शन बनाया, और उसके अंदर जिस तरीके से यहाँ पे रनर है, उसके अंदर भी रनर एक तरीके से काम कर रहा होगा। अगर मैं उसको दूसरे फाइल के अंदर चलाऊँगा तो वो जो मुझे सिर्फ एक मॉड्यूल की ज़रूरत थी, उसके साथ साथ क्या होगा, इस फाइल का जितना भी डेटा वो भी एक दफ़ा रन होगा,
और उसके बाद जाके मेरे उस फाइल के अंदर से उसका जो काम करवाना होगा वो चलेगा। देखिए ये चक्कर क्या है, इसमें मेन का मेथड है, और भी 10 मेथड हो सकते हैं, एजेंट का वेरिएबल भी है। मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं पाइथन और ये फाइल चलाऊं, यानी रन करूं पाइथन के थ्रू, तो क्या हो, ये मेथड रन करे इफ, अच्छा जब वो कहेगा इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो ये है फाइल का नाम जो चल रही है सबसे पहले। अगर इस फाइल का नाम क्या है, मेन है, तो अगर मैं पाइथन की पहली फाइल जो चली है वो किस में नाम होगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो मैं कह रहा हूं अगर उसका नाम मेन है तो इसका मतलब यही फाइल है, तो ये मेन ऊपर वाला चला दो। मगर अगर मैंने कोई और चीज चलाई है पहले, फर्ज करें डू समथिंग है, और उसने इसकी लाइब्रेरी कॉल की है सिर्फ इसका मेन कॉल करने के लिए, तो फिर मुझे मेन नहीं कॉल करना, उसने कॉल करना है। समझे जरा, फिर रिपीट करता हूं। पहले केस में जब भी फाइल चलती है ना पाइथन की, वो क्या करती है, जो पहली फाइल चलती है ना जिसको आप पाइथन में पास करते हैं, पाइथन के कहते हैं इसको रन करो, वो किस में रखा होता है नाम उसका, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसके अंदर मेन, अगर वो ये वाली फाइल पहली दफा चली होगी तो उसमें क्या लिखा हुआ होगा, मेन। तो मैं कह रहा हूं अगर अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर है उसके नाम भी नेम में, यानी मेन है ये वाली फाइल, तो क्या करो, ये ऊपर वाला मेन चला दो। और ऊपर वाला मेन चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, async io डॉट रन, क्योंकि वो async मेथड है, और उसके अंदर मैंने मेथड मेन का मेथड कॉल करके पास कर दिया। वरना तो अगर वो async नहीं होता तो फिर मैं नॉर्मल async io से नहीं करता। अच्छा अब ये हुआ, मगर फर्ज करें वो मेन नहीं हुआ, किसी लाइब्रेरी कोई और फाइल थी, उसने ये लाइब्रेरी बना के कॉल किया, तो उसके अंदर क्या अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर लिखा हुआ होगा, नहीं, उसमें जो फाइल का नाम होगा वो लिखा हुआ होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ लोड हो जाएगी। और अगर उसने मेन या कोई और फंक्शन इंपोर्ट करने हैं और उनको चलाना है वो चला लेगा। तो अगर ये पहली फाइल हो तो ये रन करके मेन चला, इतनी सी बात। समझ में आया? आया, तुम समझाओ। देखें, हम कोई भी चीज़, कोई भी वेरिएबल या कोई भी फंक्शन किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो होता ये है जिस फाइल से वो इंपोर्ट हो रही होती है ना, उस फाइल का पूरा कोड रन होता है। सही है, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये मेन फंक्शन कहीं और इंपोर्ट किया और वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो होगा कि जब वो इंपोर्ट वाली लाइन आएगी ना, तो ये पूरा कोड रन होगा। अब हमने अगर इसको डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, तो ये होगा कि जब ये क्या नाम है, ये वाला जो कोड चलेगा तो ये वाला फंक्शन यहाँ पर भी रन हो जाएगा, और जो वहाँ यूज़ हो रहा था तो वहाँ पर भी रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नेम वेरिएबल है इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर हम फाइल को डायरेक्टली चला रहे हैं, ठीक है, कोई भी फाइल हम पाइथन और फाइल के नाम से डायरेक्टली चला रहे हैं, तो इस नेम के अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। लेकिन अगर हम इस फाइल में से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करके कहीं और इंपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इस नेम की वैल्यू होगी उस मॉड्यूल का नाम, जो भी फाइल का नाम होगा। तो ये जो कोड है ना, ये हम इसको ना देखें डायरेक्टली यहाँ चला रहे हैं, तो हमने इसको नेम के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि अगर मैं इस मेन फंक्शन को यहाँ पे किसी भी चीज़ को कहीं और इंपोर्ट करूँ तो वहाँ पे चलाते वक्त ये पूरी फाइल तो चलेगी, लेकिन ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर यहाँ पे मॉड्यूल का नाम आ रहा होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको इसके अंदर रखा है। मैं सर जी से ये पूछ रहा हूँ कि अगर इस फाइल का नाम मेन नहीं होता
तो फिर इसकी जगह क्या आता? इस फाइल का नाम भी अभी मैंने इसमें मेन डॉट पाई है, आप इसको फर्स्ट डॉट पाई कर दें तो फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है। सही है। अगर कोई और फाइल का नाम होता है तो फिर अंडरस्कोर के अंदर वो लिखा होता है फर्स्ट अगर है, या माई फाइल है, या जो भी है। अच्छा, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं नहीं, अभी तो पहले ये देखो कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है नेम के अंदर। प्रिंट करा दो ना, प्रिंट करा दो सिर्फ मेन, सबसे पहले प्रिंट कराओ। मेरी कॉमन सेंस क्या कह रही है, अब मैंने जल्दी में कह दिया था कि अंडरस्कोर ये वेरिएबल है। अभी पहले इनको ट्राई करें ना, फिर उनको भी बुलाएंगे, सबको बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं पहले जरा सा इन पे तो प्रेशर डालूं। गलती मैं करूं, प्रेशर किस पे डाले? अच्छा, अब हमेशा ना टेस्ट करती हूँ कोड में, सबको जबानी याद किसी को भी नहीं है। अच्छा नहीं, क्या अवेलेबल मैं कोड तो देख लूँ ना। ये तो सिर्फ प्रिंट करा दो, मैं बताऊं कैसे कराता हूँ डीबग। चलो इस तरह भी चलेगा। हाँ चलो प्रिंट करो, चलाऊं। ये तो सो रहा है। हाँ अच्छा, अब इस फाइल का नाम चेंज करो। मुझे शुभ है कि उसमें भी एन आएगा। अच्छा अबे तो ये अबे मेरी गलती थोड़ी थी, मैं तो मालूम, मुझे क्या आता है। मैं नहीं आएगा मुझे लगता। अभी मेरा सही है। वो ये कह रहा है कि ये वाली जो फाइल है वो मेन, नाम की जरूरत नहीं। इससे फायदा क्या होगा कि कोई भी नाम हो तो चलेगा। अब जरा दोबारा आते हैं उस पर, देखा कोडिंग। हाँ ये फंक्शन है, ये नहीं, फंक्शन नेम नहीं है ये। नहीं, अभी ये जो हमने किया ना बेटा, ये अंडरस्कोर जो नेम है, ये स्ट्रिंग है ना, टाइप इसकी। ये तो हावर में ये थोड़ी आएगा रन टाइम, ये तो रन टाइम पे डिसाइड होता है ना, स्टैटिक टाइप। नहीं देखें, बताओ क्या चक्कर है। वो ये कह रहा है कि अगर ये जो, अच्छा अब अगर इसका सही टेस्ट बताऊं क्या हो, हम एक और फाइल बनाएं, उसमें इंपोर्ट करेंगे और फिर देखें क्या होता है। अब ये घर जाके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारा काम करना है। फिर मैं रिपीट करूँ? अच्छा नहीं, वो घर जाके करना क्या है, टेस्ट करें ना। कोई भी किसी की बात की कोई वैल्यू नहीं है। यही तो खूबी है साइंस में। आपने क्या करना है कि एक और फाइल बनानी है, लाइब्रेरी के तौर पे इसको इंपोर्ट कराना, फिर देखें क्या करते हैं। अच्छा, हम इस वक्त टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो टेस्ट में तो ये है नहीं। तो अभी 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 आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो हमने पहला वाला कर लिया। अब वापस आए दूसरे में, एग्जाम्पल। अच्छा ये हो गया। अच्छा, अब बेसिक्स में देखें हम, लाइफ साइकिल एग्जाम्पल। ये कॉपी करके लाओ। लाइफ साइकिल एग्जाम्पल हमने खोला है। अभी तो करवा रहे हैं, इनको भी देखें और क्या। अच्छा अब देखना है, आराम से देखो कौन समझाएगा ये। अच्छा कुछ, ये बहुत जोश में आ गया भाई। क्या नाम है इसका? अच्छा बहुत अच्छा टॉपिक है, तो समझाओ। बेसिक्स पे जाने किस पे जाए? लाइफ साइकिल बहुत आसान सी चीज़ है। अगर हम बात करें इंसान की,
तो इंसान का लाइफ साइकिल क्या है? इंसान पैदा होता है, उसके बाद एक बचपन वाली एज है, फिर जवानी वाली एज है, फिर बुढ़ापे वाली एज है, फिर उसके बाद इंसान का इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है। ये जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक है, ये पूरा है लाइफ साइकिल। अब इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, जैसे पैदा होना, बड़ा होना, इसी तरह इंतकाल होना, ये सब स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं। अब किसी भी स्टेज पर कोई इवेंट कॉल होना, उसे हम कहते हैं हुक। जैसे जब इंसान पैदा होता है तो कान में अजान दी जाती है, इसी तरह जब बचपन वाली एज में जाता है तो स्कूल में एडमिशन हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है तो जो है वो शादी कर लेता है, जब बूढ़ा हो जाता है तो रिटायर हो जाता है, इसी तरह जब इंतकाल होता है तब भी एक इवेंट कॉल होता है, यानी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। तो किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा लाइफ साइकिल होता है, उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। किसी भी स्टेज पर कोई इवेंट कॉल होना, उसे हम कहते हैं हुक। अब आपको एजेंट 1 मिनट में समझ में आ जाएगा एजेंट हुक्स क्या होते हैं। ये एजेंट के हुक्स हैं। हमारा जिस तरह इंसान का लाइफ साइकिल है, उसी तरह एजेंट का भी लाइफ साइकिल है। ये फंक्शन तब चलेगा जब एजेंट स्टार्ट होगा, ये फंक्शन तब चलेगा जब एजेंट आउटपुट ले आएगा, यानी उसका काम हो गया, वो एंड हो गया। ये फंक्शन तब चलेगा जब एजेंट टूल कॉल करेगा, ये फंक्शन तब चलेगा जब उसके टूल का आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह ये फंक्शन तब चलेगा जब एजेंट दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ कर देगा। अच्छा, अगर हैंड ऑफ हो गया तो फिर ऑन एंड वाला नहीं चलेगा, क्योंकि उस एजेंट ने अपना काम नहीं किया, फाइनल आउटपुट जनरेट नहीं किया, बल्कि दूसरे को हैंड ऑफ कर दिया। तो एजेंट का पूरा लाइफ साइकिल है और उसके डिफरेंट हुक्स है। अब एक चीज़, एक होते हैं एजेंट हुक्स और एक होते हैं रन हुक्स। अगर मेरे पास 10 एजेंट हैं और मुझे सब पे हुक्स चलाने हैं तो मैं रन हुक्स के अंदर डाल दूँगा। 10 के 10 एजेंट में जहाँ भी टूल कॉल हो, हैंड ऑफ हो, एजेंट स्टार्ट हो, एजेंट एंड हो और टूल एंड हो, टूल का आंसर आए, तो हर जगह जो है वो हुक कॉल होगा। और अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एजेंट पे हुक्स चलाने तो मैं उसी एजेंट के अंदर हुक्स की प्रॉपर्टी में डालूँगा। समझ में आया आप लोगों को? कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ सकते हैं। आप हुक्स लगा सकते हैं जब भी वो एजेंट चले, या जब भी वो एजेंट हैंड ऑफ करे, या जब भी टूल कॉल करे, या जब भी टूल का आंसर लाए, या जब भी वो फाइनल आउटपुट जनरेट कर दे। तो एक तो वो हुक्स हैं जो किसी एक एजेंट पे आप लगा सकते हैं। उस एजेंट के अंदर हुक्स की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बल्कि आ नहीं रहा, मुझे दिखाना पड़ेगा। तो एजेंट के अंदर हुक्स की प्रॉपर्टी है, आप उसके अंदर एजेंट के जो हुक्स हैं, जैसे यहाँ पे क्लास एग्जांपल हुक्स, ये आप पास कर देंगे तो उस एक एजेंट पे वो हुक्स लग जाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपके वर्कफ्लो में जितने भी एजेंट्स हैं, हर एजेंट पे आपको हुक्स लगाने, तो आप डायरेक्ट रन के अंदर पास कर देंगे, वो पूरे वर्कफ्लो में सारे हुक्स लगा देगा। आप क्लियर है? आपके केस में जब आपको भूख लगेगी, अम्मी कह रही एक हुक लगा दो, अम्मी भूख लगी है, अच्छा होगा क्या? मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया भूख, अम्मी ने एक ऑब्जेक्ट बनाया भूख लगी है, उसका मेथड बनाया भूख लगी है, तो और वो मुझसे जोड़ दिया। जब मुझे भूख लगेगी तो मेरा सिस्टम सबसे पहले क्या करेगा? फंक्शन वो कॉल कर देगा, ये हुक हुआ। और फिर एक और बनाया अम्मी ने कि पेट भर गया, वरना आप इतना खाएंगे कि पेट खराब हो जाएगा सबका। तो वो क्या हुआ कि पेट भर गया, तो अम्मी उसके बाद जब वो हुक कॉल होगा उसके बाद ट्रे आपके सामने से खींच लेगी कि बेटा बहुत हो गई, आज के दिन कल भी आएगा। मेरी अम्मी कहती थी कि बेटा कल भी आएगा, एक दिन खा के मर नहीं जाना। तो अच्छा, अब आप समझे, मैं हूँ एजेंट, अम्मी ने मेरे 2 हुक लगाए, एक जब मुझे भूख लगे और जब एक मेरा पेट भर जाए। इसी तरह मेरा सुबह उठने का हुक, रात को सोने का हुक, एंड सो ऑन। इसमें क्या क्या हुक हैं? 5 हुक्स हैं एजेंट स्टार्ट। इसमें 5 हुक्स हैं, क्योंकि एजेंट में 5 चीज़ें ही होती हैं। या तो एजेंट चलना स्टार्ट होगा, या फिर वो किसी दूसरे को हैंड ऑफ कर देगा, या वो कोई टूल कॉल करेगा, अगर टूल कॉल किया तो उसका आंसर लाएगा, तो उसका भी एक हुक है, या फिर वो फाइनल आउटपुट जनरेट कर देगा, हैंड ऑफ नहीं करेगा। ऑन एंड और ऑन हैंड ऑफ, ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं चल सकते, कोई एक ही चलेगा।
तो ये 5 हुक्स हैं, ऑन स्टार्ट, ऑन एंड, ऑन टूल स्टार्ट, ऑन टूल एंड, ऑन हैंड ऑफ। और रन वाले में भी यही है, लेकिन उसमें नाम चेंज है, इन्होंने फ़र्क के लिए अलग बनाए उसके नाम। ऑन एजेंट स्टार्ट, ऑन एजेंट एंड, ये रन वाले में रखे। हमने ये देखा, अभी तक हमने 2 किया। सबसे पहले जब एग्जाम्पल देखते हैं सीखने के लिए, बंदे से ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल सिखाएगा आपको। बंदे को तो याद थोड़ी रहता सारा, वो भी बंदों ने बनाया एग्जाम्पल। जैसे तो हमने अभी तक 2 देखे, हेलो वर्ल्ड और लाइफ साइकिल। ये आपने घर जाके देखने। अगर नहीं देखें, मैं सिर्फ इशरार कर सकता हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर फर्ज करें मेरे पास कोई आला ऐसा होता कि आप जो पढ़ नहीं रहा उसका यहाँ से बटन दबा के बिजली के झटके मारूं, तो मैं हर वक्त बजा रहा होता उसको। मगर मसला ये है कि ऐसा कोई इजाद नहीं हुआ अभी। अभी हम एजेंट बनाएंगे एक ऐसा एजेंट बनाएंगे जो आपके घर पर भी आपको झटके दे रहा हूँ। अच्छा, आप देखें, वापस चले वहां पे गेटअप पे। लोकल इमेज छोड़ो, डायनेमिक सिस्टम प्रॉम्प्ट देखो, कॉपी करके ले आओ वहां। आएगा ये देखें, बिजनेस शुरू करने में ये मजा है। अभी दिखाता हूं, मैं सबको तो नहीं दिखा सकता। मैं यहां बैठा हूं, ये मैं सिखाना चाह रहा हूं। एक मिनट ठहरें। हमने शुरू में कंपनी बनाने पे फोकस नहीं करना। वो कंपनी इंडिविजुअल भी काफ़ी है, बैंक अकाउंट भी इंडिविजुअल का काफ़ी है। हमने फिर एक और मुसीबत है, आप लोग आपस में लड़ाई इतनी करते हैं कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। नॉर्मली ये मैं दूसरे लोगों के अकाउंट में ज़िंदगी में पहली दफ़ा शुरू किया ये कि मेरे अकाउंट में आ रहे हैं। ये मेरे से मतलब कंपनी के अकाउंट में आ रहे हैं। वरना बताओ क्या करते हैं, इतनी लड़ाई करते हैं आपस में। तो मुझसे नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा भाई मैं फिर बाद में देख लूँगा। मगर असली बात है काम आना और सही एंगल चुनना कि किस तरह। अच्छा, अब मैं खुद सोचो, सर्विसेज में मेरी मजबूरन तो करता है आदमी सर्विस, मैंने भी की है बहुत सारी, मगर सर्विसेज में ना यार क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं स्ट्रिंग के थ्रू एजेंट को, सही है। यहाँ पे हमारे पास डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का कॉन्सेप्ट आता है। उसमें क्या होता है, एक हमारा कोई भी फंक्शन होगा पाइथन का, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस मर्जी है, और वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो कि हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी। ठीक है, डायनेमिक वर्ड इसलिए दिया हुआ है क्योंकि डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस है ना कि सिनेरियो के हिसाब से हम वो फंक्शन के अंदर क्या पता हम कोई डेटाबेस से कहीं से ला रहे हों इंस्ट्रक्शन वगैरह, तो वो उस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस अलग अलग आएंगी। तो डायनेमिक इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, सिंपल एक फंक्शन है जो एक पैरामीटर लगा जो, और उसमें वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा हमेशा, और वो स्ट्रिंग हमारी इंस्ट्रक्शंस ही होंगी जैसे हम नॉर्मल इंस्ट्रक्शन देते हैं एजेंट के अंदर। तो यहाँ पर भी हमने ये बनाया है लाइन नंबर 13 पे एक फंक्शन बनाया है कस्टम इंस्ट्रक्शंस के नाम से। उसमें फर्स्ट पैरामीटर क्या दिया है, कॉन्टेक्स्ट दिया है। ठीक है, और उसको क्या नाम है, हाँ, सबसे पहले हमने क्लास बनाई है। क्लास में हमने एक सिंपल एक इनिट फंक्शन बनाया है। ठीक है, और इनिट फंक्शन में हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल वो किया है, इनिशियलाइज किया है, जिसमें सेल्फ डॉट स्टाइल इज टू स्टाइल। मतलब जब ये क्लास कॉल होगी इसमें है ना इन तीन वैल्यूज से कोई एक वैल्यू यूज़र मतलब इनपुट होगी। ठीक है, तो वो इनपुट कहाँ पर आएगा, हमारे पास स्टाइल का एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट होगा, वहाँ पर वो इनपुट चल जाएगा। फिर हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जो कि एक सिंक्रोनस फंक्शन है, और उसमें सबसे पहला पैरामीटर है कॉन्टेक्स्ट का, और हमने बता दिया कि कॉन्टेक्स्ट जो है उसको जेनरिक्स कहाँ से लिए, ये क्लास से लिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, एजेंट का।
ये हमने पहला है कॉन्टेक्स्ट और दूसरा एजेंट, ठीक है। इसको कॉल कौन करेगा? इसको कॉल हम नहीं करेंगे, इसको कॉल एजेंट खुद करेगा, सही है। इसमें हमने कुछ कंडीशंस लगाई हुई है और उसमें सिंपल सा ये देखने की चीज़ ये है कि हमेशा ना देखें क्या रिटर्न हो रहा है। एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तीनों में से कोई कंडीशन ट्रू होगी और वहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी, सही है। और अगर मैं आपको लॉजिक बताऊँ तो लॉजिक ये है कि यहाँ कस्टम कॉन्टेक्स्ट में जो भी यूज़र वैल्यू देगा, हाई को देगा, पायरेट या फिर रोबोट, वो यहाँ पे वो चेक करेंगे कि भाई कौन सी कंडीशन मैच कर रही है और वो वाली स्ट्रिंग वो हो जाएगी रिटर्न, और वही स्ट्रिंग फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी इंस्ट्रक्शंस के अंदर। तो ये डायनेमिक इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है, यही है कि बस हमारे पास एक फंक्शन होता है, वो इंस्ट्रक्शंस को रिटर्न करता है एज अ स्ट्रिंग, फिर आगे हम यहाँ पे रनर चलाया हुआ है। इसको भी समझे? क्या हमने देखा? हमने ये देखा कि एग्जाम्पल में जाके अभी तक हमने क्या किया, 3 एग्जाम्पल किए, हेलो वर्ल्ड, इवेंट्स और ये फंक्शन डायनेमिक। दिखाओ फिर और दिखाओ। अच्छा, हम ये आखिरी एग्जाम्पल कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे कि मैं ये आयशा को हैंड ओवर कर दूंगा, ये टीम यही रहेगी। आयशा इस टीम को लीड कर रही होंगी, लेडीज फर्स्ट है। घर पे किसकी हुकूमत है? अम्मी की। जो मैरिड है किसकी हुकूमत है? बेगम की। तो मैंने तो सारी उम्र अम्मी की हुकूमत में रहा हूं। आप कहेंगे इसलिए डर के मारे आपने शादी नहीं की कि कहीं दूसरा हुकूमत करने वाला ना आ जाए। अच्छा, तो अभी आयशा टेक ओवर करती है, मगर पहले हम ये एग्जांपल देखें। अच्छा, हमने ये देखा फंक्शन टूल, ये वही है गेट वेदर वाला, ये वही है। देखें, गेट वेदर में हमने एक फंक्शन टूल लगा दिया, ये क्या कहलाता है? डेकोरेटर। और उसमें क्या है? सिटी का नाम है और आखिर में वो वेदर का ऑब्जेक्ट देता है। अच्छा, वेदर का ऑब्जेक्ट देखते हैं कहाँ है, ऊपर कहीं होगा वेदर। अच्छा, ये क्या पाइडेंटिटी की क्लास है। वेदर का बेस मॉडल से एक्सटेंड किया, सिटी स्ट्रिंग है, टेम्परेचर रेंज और कंडीशन। अच्छा, टूल में हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास अभी हम कहीं बाहर से इंटरनेट से नहीं लेके नहीं आ रहे, खुद ऐसे ही बना देते हैं, जाली बना दिए, डमी ऑब्जेक्ट बना के दे दिया ना। अच्छा, फिर क्या किया? नीचे है एजेंट, मैंने टूल्स में गेट वेदर किया और फिर मैंने रनर डॉट रन चलाया, फाइनल आउटपुट आया। ये हम पहले कर चुके थे। इसी तरह करके आपने जाके कोशिश करनी है, तैयारी इम्तिहान के देखें। पता नहीं अब ट्यूसडे को, अगली ट्यूसडे को शायद क्लास तो होनी चाहिए, जब तक तो मुहर्रम गुज़र चुका होगा। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे हाथ में नहीं है, वो मैनेजमेंट अनाउंस करती है छुट्टियां, मगर मोस्ट प्रॉब्ली होगी शायद, मेरे ख्याल से 12 मुहर्रम संडे को है। यस सर, 10 संडे को है सर। 10 सैटरडे संडे है ना? हाँ, तो फिर ट्यूसडे तक शायद 12 मुहर्रम में तो शायद वो उस दिन हो जाए क्लास, पता नहीं, देखते हैं वो मैं। हाँ, मेरे ख्याल से होगी। अच्छा, तो अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये ताकि टीम ना जल्द करनी शुरू करे। मुझे रिजल्ट चाहिए, इन लोगों को मुक्के मारो, बिजली के झटके दो आयशा, या बाहर लटका दो। फिर एक फ़ायदा होगा, अगर हमने बाहर तरफ से लटका दिया तो CNN आएगा, ये तो कहेंगे सर हमें लटका दो, ताकि सारे चैनल पे तो चले कि गवर्नर हाउस में जुल्म हो रहा है, बेचारे बच्चों को, मासूम बच्चों को उल्टा लटका दिया। मगर जो भी करो। अच्छा आयशा, तुम इधर आ जाओ, मेरी जगह। अच्छा, अब आप बैठे रहो,
तो मेन टीम तो ये है। आयशा तुम इधर आ जाना, मैं भी उठ रहा हूँ। तो अब ये करना है, आयशा सबसे पहले तुम बताओ, तुम लीड कर रही होगी कि तुमने खुद कैसे तैयारी की, या जरूरी नहीं है कि आपने तैयारी करके सीखा होता है कि यार वो नहीं करना जो मैंने किया था। जरूरी नहीं है आपने जो किया वो ठीक है। अच्छा, अच्छा मैं जा रहा हूँ, बाहर बैठ रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं बैठा होता हूँ ना तो लोगों का फॉर्म खराब होता है। फॉर्म मैं खराब नहीं करना चाह रहा, मैं बाहर बैठा हूँ। और अच्छा, आपने करना क्या है, क्लास अभी से शुरू हो रही है, आपने हेलो वर्ल्ड करा के अभी से शुरू करा देना। और क्या कहते हैं, बताना है इनको कि अगले हफ्ते क्या तैयारी करके आए। मैं इतनी देर में अपनी दौलत गिनता हूँ, कितने डॉलर आए मेरे पास। तो जो सर जिया ने एग्ज़ाम बनाया है उसकी तैयारी भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी। सो मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ सोर्सेज जहाँ से मैंने तैयारी की। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं OpenAI SDK की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी, राइट। देन एक और सोर्स है, वो है OpenAI की गिटहब की रेपो, जिसमें आपको डिटेल्ड एग्जांपल्स टूल्स ईच एंड एवरीथिंग आपको बताए गए, जो आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी। एजेंट पैटर्न ईच एंड एवरीथिंग, उसको आपको डीप डाइव करना है। यूँ समझ जाए कि इसका तावीज़ है ना वो घोल के पी जाना है। मीन्स इतनी आपको अच्छी प्रैक्टिस प्लस हैंड्स ऑन। ऐसा नहीं कि आप थ्योरी पढ़ें ऊपर ऊपर से और बोले कि एग्ज़ाम के लिए आप रेडी हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो एक ये हो गई, दूसरी ये और तीसरी मेन जो हमारी पेनावर्सिटी की रेपो है ऑफिशियल एजेंट AI फर्स्ट, उस पे से सर कासिम ने एंड बाकी जो पूरी टीम है उसने बहुत ही अच्छे से डॉक्यूमेंट किया हुआ है SDK की पूरी रेपो। सो हमारे पास कितनी रिसोर्सेज हो गई, कौन कौन सी? दूसरी ज़बरदस्त। सो आप बताएं कि आप में से किन लोग हैं जिन्होंने अब तक हेलो वर्ल्ड नहीं किया? मेल साइड से, फीमेल साइड से किसी ने हैंड रेज किया था? बिला झिझक हो कि आप अपना हैंड रेज करें, क्योंकि हम लोग इंशाल्लाह क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, उसमें आपका रियल डेटा होना लाजमी है, सही है। सो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किस किस ने हेलो वर्ल्ड नहीं किया? सही, मेल साइड से ज़बरदस्त। सो हम एक क्विक स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हेलो वर्ल्ड करते हैं, सही। सो हमारे पास स्क्रीन पे एक OpenAI SDK की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नज़र आ रही होगी। अगर जिनके पास इंटरनेट है वो काइंडली ओपन कर लें। सो इसमें आप सर फसी आप कुछ कहना चाहें? चलें हम स्टार्ट करते हैं। अपने कोड दो एनवायरनमेंट में चलाते हैं, कौन कौन से? VS कोड और दूसरा, सही। फिलहाल हम जुपिटर नोटबुक में एक अपना क्विक स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आप पेनावर्सिटी की हेलो वर्ल्ड वाली रेपो भी ओपन कर लीजिएगा। पेनावर्सिटी की हेलो वर्ल्ड SDK जो सर कासिम है। सबसे पहले हम आ जाते हैं पेनावर्सिटी की लर्न एजेंट AI फर्स्ट पे। उस पे सर स्टेप नंबर 04 जिसमें सर कासिम ने SDK का हेलो वर्ल्ड करवाया, तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जी। SDK को चलाने के लिए हमारे पास API कीज़ लाजमी होनी चाहिए। किन किन के पास OpenAI की कीज़ हैं? ज़बरदस्त।
इसका अगर जिनके पास नहीं है तो इसका हम अल्टरनेटिव जो जेमिनी एपीआई की है वो यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड के कोड पे आ गए, सही। उस पर तो सबसे पहले हम एसडीके के लिए एक एनवायरनमेंट हमारा जो जुपिटर नोटबुक है वो सेट कर लेंगे, जिस पे हमारा एसडीके का कोड चलेगा, राइट। इतने कॉन्सेप्ट तो आई गेस सबको समझ आते होंगे। इतने कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? किसी का कोई भी डाउट या कोई भी स्टार्ट करने से पहले कि किसी को कोई डाउट हो जिसकी वजह से वो हेलो वर्ल्ड ना कर पाया हो? यूवी हम जो एनवायरनमेंट बनाते हैं वो वीएस कोड में यहाँ पे पिप यूज़ करेंगे जी। इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन? चले हम नेक्स्ट मूव होते हैं। सो सबसे पहले हम पिप इंस्टॉल ओपनएआई एजेंट की कमांड चलाएंगे। किसी को पता है ये यहाँ पे -u और q लगा हुआ है? एनीवन? सो मैं बता देती हूँ। तो -u यानी अपडेटेड हमारे पास इंस्टॉल हो, माइनस जो q है वो इसलिए कि जब इंस्टॉलेशन के दरमियान जो आउटपुट आता है वो काफ़ी डिटेल्ड होता है, वो मैसअप क्रिएट कर देता है, तो उसको वो पॉइंट कर देता है, सही। हमने इंस्टॉलेशन कर ली। अब फिर हम जुपिटर नोटबुक को सेट करेंगे जिसमें हमारा एसिंक का कोड चल जाए। किसी को इसके बारे में पता है ये क्या होता है? स्क्रीन क्लियर है? पीछे सबको नजर आ रहा है? देखिए हमें 100% सर जिया को रिजल्ट देना है, सो हमें एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। अगर कुछ भी चीज़ ईच एंड एवरीथिंग, अगर कुछ भी आपको इशू हो तो आप लोग उसी वक्त हैंड रेस करें, क्वेश्चन पूछिए, एक बार नहीं 100 बार, हम इंशाल्लाह आपको अच्छे से रिप्लाई देंगे। जी बोले। लास्ट में किसी ने हैंड रेस किया था, कोई क्वेश्चन है आपका? उन्होंने भी किया था, बोले। इसमें तो हम जस्ट हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं ना, जस्ट स्टार्ट ले रहे हैं। वीएस कोड में एक इशू ये है कि हमें एनवायरनमेंट बार बार सेट करके चलाना पड़ता है, बट आपको जुपिटर नोटबुक पे भी हैंड्स ऑन होना चाहिए। तो एक चले हम वीएस कोड में भी करके पहले देख लेते हैं, देन जुपिटर नोटबुक पे फिर कभी ट्राई करेंगे। फीमेल साइड में से एक बार सर आप जेमिनी की सेट करना बता दें। जेमिनी की पहले हमें ना जनरेट करनी होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग कैसे लेंगे? आप क्रोम पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे लिखेंगे गूगल एआई स्टूडियो, और यहाँ पे लिंक पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए आ रहा है लिखा हुआ गेट एपीआई की, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर जनरेटेड होगी यहाँ पर आ रही होगी आपके पास, ठीक है। अगर नहीं हुई तो यहाँ पे क्रिएट एपीआई की को सिलेक्ट करके जेमिनी सेलेक्ट करके आप क्रिएट कर देगा, तो सामने आपकी की आ जाएगी। फिर आप उसको कॉपी करेगा और उसको यहाँ पे env के फाइल में आके यहाँ पे ना वेरिएबल में सेट कर देगा।
जब तक लिमिट कंप्लीट ना हो जब तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं तो शुरू से कर रहा हूँ और अभी तक मेरी ये चल ही रही है, तब से मैं जितना भी मैंने कोड किया। ये हमारी जेमिनी की है, इसके बाद डिलीट कर देंगे। सही है, जेमिनी की निकालनी आ गई सबको? किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? चलें, जैसा कि हम लोग एक दूसरा LLM यूज़ कर रहे हैं OpenAI SDK में, सो इसकी कुछ एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन होती है। पहले हम उसको देख लेंगे और फिर है ना हेलो वर्ल्ड करते हैं। जी सर, जी फास्ट ट्रैक में चलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बिगनर्स भी हैं इसलिए। जी आप वो सेट उसको सेट वगैरह करने की नीड नहीं होती, डायरेक्ट वो चल जाएगी। क्योंकि ये जेमिनी की है, उसके लिए हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन एक्सटर्नल क्लाइंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो साथ साथ कोड भी करें। तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट क्या किया, OpenAI चैट मॉडल कंप्लीशन मोड, सही। दूसरा एसिंक OpenAI। सर आप है ना उसको साथ साथ। सबसे पहले हमने मॉडल को इंपोर्ट किया है, ठीक है, एजेंट से OpenAI चैट कंप्लीशन मॉडल। ये मॉडल होता है, इस मॉडल के थ्रू ही हमारे पास क्या नाम है LLM को रिक्वेस्ट आती है, फिर वो रिस्पॉन्स करता है। तो ये OpenAI चैट कंप्लीशन मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई ये मॉडल एक्सप्लिसिट बनाए ना, ठीक है, और ख़ुद ही कोड चलाए, जैसे कि एग्जांपल्स में दिया हुआ है जिसमें हम मॉडल्स प्रोवाइड नहीं करते, और अगर OpenAI की API की सेट हुई हो तो जो मॉडल कॉल करेगा ना वो रिस्पॉन्स मॉडल होगा, ठीक है। मुझे है ना अपनी की को यहाँ पे एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं OS को इंपोर्ट करता हूँ पहले, ठीक है। मैंने OS को इंपोर्ट किया, इससे मैं ना अपनी की को वहाँ से यहाँ निकाल लूँगा, सही है। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ API की के नाम से, और इसके अंदर environment.get से भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखे API की को गेट कर लिया। अगर मैं अभी इस स्टेज पे इसको प्रिंट कराऊँ तो वो वाली जो वेरिएबल होगा ना वो यहाँ पे सामने प्रिंट हो जाएगा, सही है। तो हमारे पास जो हमने ENV को रखा हुआ है, ENV जो हमने API की रखी हुई है वो हमने इस फाइल में मंगवा ली। अगली चीज़ हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट बनाते हैं। इसके अंदर ना दो चीज़ें आती हैं, एक मॉडल आता है, मॉडल में नहीं सॉरी एक API की आती है, और API की में हम बताते हैं कि कौन सी API की हम यूज़ कर रहे हैं, सही है। मुझे याद है API की में हमने बता दिया कि हम कौन सी API की यूज़ कर रहे हैं, वो उसकी हमने मतलब API की को पास कर दिया। यहाँ पे दूसरे यहाँ पे आते हैं बेस URL। सही है, ये बेस URL है, ये जेमिनी के केस में हमेशा यही रहेगा, सही है। और ये जनरेटिव लैंग्वेज, ये तो आपको पता है ना ये कहाँ से निकाला है, मैं तो याद कर लिया। अच्छा, आप लोग काइंडली साथ साथ रिस्पॉन्स भी दें तो हमें पता चले कि आप लोग को समझ भी आ रहा है, सही है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? सही। आप में से कितनों को पता है कि URL बेस URL है वो कहाँ से गेट करते हैं? गाइस उस लिंक को खोला तो यहाँ पे सामने लिखा आ गया बेस URL, तो वही बेस URL मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सही है। अब हमारे पास क्लाइंट बन गया, अब हम बनाते हैं मॉडल। बेसिकली वो मॉडल है, मतलब हम मॉडल बनाने जा रहे हैं, वही मॉडल होगा जो LLM तक रिक्वेस्ट पहुँचाएगा हमारी, ठीक है। तो हम यहाँ पे मॉडल का वेरिएबल बनाते हैं और इस क्लास को कॉल करते हैं, ये इंस्टेंस अटेंड करेगी। इसके अंदर हम पहले एक मॉडल बनाएंगे, सही है। मॉडल बताएंगे हम जेमिनी का कौन सा वर्जन मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो 2.1 कर लेते हैं, सही है। और दूसरा इसमें हम जो हमने ऊपर क्लाइंट बनाया ना
यहाँ पे की होती है ओपन क्लाइंट के नाम से, उसमें हम ये क्लाइंट दे देंगे। अब हमारे अभी तक का जो काम था ना वो एक्स्ट्रा काम है, मतलब हम जेमिनी की यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। अगर हम जेमिनी की यूज़ नहीं कर रहे होते, ओपन की यूज़ कर रहे होते तो ये सब कोड लिखने की ज़रूरत नहीं थी। सही है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर है? अब मैं यहाँ पे एजेंट और रनर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल बड़ी के नीचे अलग जगह है। अच्छा, यहाँ तक इन्होंने जेमिनी के लिए जो भी एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन हमें रिक्वायर्ड थी वो इन्होंने कर दी। यहाँ तक किसी को कोई इशू? सही। सो हमने फिर एजेंट की तरफ, हेलो वर्ल्ड की तरफ मूव होते हैं। सबसे पहले हमने एजेंट का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पास किया, उसमें नेम, इंस्ट्रक्शंस एंड मॉडल पास किए। कोई ये बता सकता है कि नेम या इंस्ट्रक्शंस में से दोनों रिक्वायर्ड है या कोई ऑप्शनल है? अगर ना पास करें तो भी चल जाएगा। कौन से रिक्वायर्ड है, नेम या इंस्ट्रक्शंस? अच्छा, जो भी इंस्ट्रक्शंस बोले वो काइंडली हैंड रेज कर ले, एंड जो नेम बोल रहे वो नेम वाले सही है क्योंकि नेम रिक्वायर्ड है। अगर हम इंस्ट्रक्शंस ना दें तो भी वो चल जाएगा इजीली। सही, यहाँ तक क्लियर? सही। देन हम इसको प्रिंट करवा के चला के देखते कि भाई चल भी रहा है या फिर कुछ एरर वगैरह आ रहे, तो हमने रिजल्ट का वेरिएबल बनाया। देन रनर, जो हमारा एजेंट रन करने के लिए यूज़ होते हैं वो रनर की क्लास यूज़ होती है। रनर की क्लास के 3 हैं मेथड्स। कौन कौन से? रन, रन सिंक एंड रन स्ट्रीम। रिपीट करें दोबारा। रन किस लिए यूज़ होता है? रन सिंक एंड रन स्ट्रीम। क्या रन स्ट्रीम भी ए सिंक पे चलता है या वो सिंक्रोनस पे चलता है? कौन बोले ए सिंक पे चलता है और कौन बोले सिंक्रोनस पे? ए सिंक पे चलता है वो स्ट्रीमिंग। सही। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमने एक्सपीरियंस किया, इसलिए हम लोग साथ साथ लेके चल रहे हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सही। सो हमने यहाँ पे रनर डॉट रन सिंक पे एजेंट पास किया जो हमारा स्टार्टिंग एजेंट होता है वो। देन हमने यूज़र प्रॉम्प्ट पास किया, यूज़र इनपुट। उसमें हमने लिखा कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। यहाँ तक क्लियर? अब इसको प्रिंट करवा के चेक कर लेते कि चल भी रहा है कि या नहीं। प्रिंट करवाएं। प्रिंट में क्या पास करेंगे? रिजल्ट के डॉट लगा के फाइनल आउटपुट क्या करते हैं, जो उसका जो फाइनल जो रिज़ल्ट होता है, आउटपुट होता है, वो आपको शो करवा देगा। सही। यहाँ पे हमने इसको रन किया। देन हमारे पास आंसर क्या आया? यहाँ तक जितना कोड हुआ है क्लियर है जी? अच्छा, रनर के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सही। सबसे पहले रन जो चलता है उस पर वो ए सिंक पे चलता है। फिर दूसरा आता है हमारे पास रन सिंक जो सिंक्रोनस चलता है। तीसरा हमारे पास आता है रन स्ट्रीम जो बिहाइंड द सीन्स हमारे पास ए सिंक पे ही चलता है। क्लियर जी? वो उन्होंने कुछ एब्स्ट्रैक्शंस की भी होती है तो इसलिए, बट आप अगर है ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन और कोड वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे वो मेंशन होता है।
वो एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है, सही। देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन पे यहाँ पे मेंशन भी है, रनिंग एजेंट्स के उस हेडिंग के नीचे हमारे पास 3 मेथड्स है, रन सिंक एंड रन स्ट्रीम, सही। हम आई होप यहाँ पे आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा। देन हम कोड पे आ जाते हैं। यहाँ तक कोड सबको क्लियर है? किसी का कोई भी क्वेश्चन के कोई भी एट्रीब्यूट या कोई भी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, काइंडली आप लोग हमसे सवाल करें, सही। फीमेल साइड में से सब क्लियर है? मेल साइड में जी। कॉन्फ़िगरेशन रनर में पास नहीं गई है पूछे। देखिए यहाँ पे ना कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉन्फ़िगरेशन का हम एक वो करा दें रन कॉन्फ़िग, उसके अंदर मॉडल होता है और उस मॉडल को उस रन कॉन्फ़िग को हम रनर में भी पास कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा तरीका ये भी है कि हम एजेंट के अंदर डायरेक्ट मॉडल पास करते हैं। अच्छा, इसमें प्रायोरिटी का भी आ जाता है। अगर हमने मॉडल एजेंट को भी दिया हुआ है और हमने रनर को भी दिया हुआ है, समझे कि भाई मैं एजेंट में मैंने एक दूसरा मॉडल बनाया, ठीक है, जो जेमिनी 2.0 यूज़ कर रहा है, और मैंने रनर के लिए एक और बनाया जो कोई और सा मॉडल यूज़ कर रहा है, ओपन एआई का कर रहा है, कोई जेमिनी का नाम है, जीपीटी कर रहा है, सही है। तो हमेशा याद रखें प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, रनर के मॉडल को प्रायोरिटी दी जाएगी, एजेंट वाला ओवरराइड हो जाएगा, सही है। ये रनर के क्लास के अंदर एक आपके पास वो होगा मेथड गेट मॉडल के नाम से, वहाँ पे इफ़ ऐसे कंडीशन में लिखा हुआ है। इफ़ में पहले वो चेक कर रहे हैं रन कॉन्फ़िग का, अगर रन कॉन्फ़िग का ट्रू है तो जाहिर सी बात है एलिफ तो चलेगा नहीं, ना एल्स चलेगा। अगर हम जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो रनर के उस इंस्टेंस में पास करेंगे तो वो हमारा ग्लोबली कहलाएगा। ज़ाहिर है ग्लोबली को फिर प्रायोरिटी भी मिलेगी, राइट। मॉडल दो तरीके से दे सकते हैं, वैसे ओवरऑल तीन तरीके हैं इसको देने के, लेकिन अभी हम इसमें देखते हैं, वो क्लास का वो लंबा हो जाएगा। तो अभी ये देखें, हम रनर को भी मॉडल दे सकते हैं, ऐसे हम एक रन कॉन्फ़िग का इंस्टेंस बनाए और वो रनर के अंदर पास कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम एजेंट में डायरेक्ट दे दें। अब यहाँ पे तो मैंने दोनों सेम मॉडल दिए हैं, मतलब यही एक मॉडल वेरिएबल है जो मैंने यहाँ पर भी दे रहा हूँ और वो मैं यहाँ पर भी दे रहा हूँ, सही है। लेकिन अगर ये डिफरेंट भी होते हैं ना, कुछ भी होता, यहाँ पे जो कंसिडर किया जाएगा वो रनर का कंसिडर किया जाएगा, सही है, क्योंकि एक रनर के अंदर एजेंट आता है। अगर रनर में मैंने पास नहीं किया हुआ होता और एजेंट के अंदर पास किया होता तो जाहिर सी बात है एजेंट का कंसिडर किया जाएगा, और अगर हमने डायरेक्ट रनर में ही कर दिया, एजेंट भी नहीं किया, तो तब भी रनर का ही करा जाएगा। इसमें किसी का कोई सवाल? अच्छा, इस कोड में हमने कुछ नहीं करा। सबसे पहले हमने एपीआई की को वर्चुअल एनवायरनमेंट से यहाँ पे गेट करा है, ठीक है। फिर हमने एक क्लाइंट बनाया जिसमें हमने एपीआई की और बेस यूआरएल दिया है। ये एक एसिंग ओपन एआई का इंस्टेंस देगा हमें, ठीक है। इस क्लाइंट के थ्रू ही रिक्वेस्ट जाएगी, ये भी अंदर कोड में है बहुत। तो ये हमने यहाँ पे क्लाइंट बनाया है, क्लाइंट से ही हम आगे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। फिर हमने मॉडल बनाया। मॉडल कैसे बनाया? ओपन एआई चैट कम्युनिकेशन मॉडल जो हमने एजेंट से इंपोर्ट किया था, उसको हमने यहाँ पे कॉल किया। इसमें दो पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स दिए। पहला मॉडल का, जो जिसमें हमने बता दिया कि हम जेमिनी का कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। दूसरा ओपन एआई क्लाइंट का, और उसमें हमने ये वाला क्लाइंट वो कर दिया, पास कर दिया। फिर हमने यहाँ पे एजेंट बनाया। एजेंट को यहाँ पे हमने मॉडल दे दिया और उसमें नेम और एक्सटेंशन दे दी। फिर हमने यहाँ पे रिजल्ट में रनर का रन सिंक मेथड कॉल किया, क्योंकि हम यहाँ पे सिंक्रोनसली कोड चला रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे कोई एसिंक्रोनस वगैरह का कोड नहीं बनाया, ना कोई फंक्शन बनाया, और बस यहाँ पे हमने इनपुट दे दिया। ये यूज़र प्रॉम्प्ट है, जो यूज़र का सवाल होता है। हम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो ये क्या करेगा, ये क्या नाम है, इसका आंसर लेकर आ जाएगा। जो एक रन रिजल्ट का यहाँ पे रिजल्ट के अंदर जो आएगा ना, रन रिजल्ट एक क्लास है, उसका इंस्टेंस आएगा, ठीक है। उसमें एक की है फाइनल आउटपुट के नाम से। उस फाइनल आउटपुट में हमारा मेन आउटपुट रखा होता है, जो हमने क्वेश्चन किया होता है, तो वो हमारे पास आ जाएगा और हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया लाइन नंबर 33 पे। यहाँ तक सबको क्लियर है? वहाँ से भी कर सकते हैं हम।
एक अंडरस्कोर ऑल एक वेरिएबल होता है जो हम इनिट फाइल में रखते हैं। ये एजेंट एक पैकेज है, ये मॉड्यूल नहीं है। तो वहाँ पर ये एसिंक कंपोनेंट डिफाइन नहीं किया हुआ। तो हम अगर डायरेक्ट करते हैं तो वो नहीं देता हमें इंटेलिजेंस, लेकिन वहाँ से हम करवा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मौजूद है। मैंने अलग से यहाँ से करा लिया क्योंकि यहाँ पे इनके इनिट में ये डला हुआ था, मैं वहीं से करा लेता हूँ। और किसी का क्वेश्चन है? मेल साइड से सबको क्लियर है? फीमेल साइड से? जी मिस। आप काइंडली थोड़ा सा जोर से। क्या बोलेंगे? हमने यहाँ पे वो इन्वायरमेंट में वो सेट करवा दिया है ना कि ये एपीआई की वो भी आपकी मर्जी कि आप अपना कोड कैसे चलाना चाहे, कोई इशू नहीं है। सही। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी मैं ये बुला रहे हैं। उसके बगैर भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी हम बहुत नेस्टेड चीज़ें बनाते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि वो एक्सेस नहीं जा रहा होता, तो हम वहाँ पे वो करवा सकते हैं। लेकिन एक तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस है कि हमेशा कोड में लिखें। लेकिन अभी ये हमारा सिंपल सी फाइल है, कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट चल जाएगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट डाउनलोड हो जाएगा। हम जेमिनी की यूज़ कर रहे हैं, ओपनएआई चैट कंप्लीशन एजेंट रनर रन कॉन्फ़िग जो हमें हेलो वर्ल्ड के लिए नीड है। फिर हमने एपीआई की यूज़ की। फिर हमने एक्सटर्नल जो हमें कॉन्फ़िगरेशन की नीड रिक्वायर्ड होती है, क्लाइंट मॉडल वगैरह सेट किया। देन हमने एजेंट का जो ऑब्जेक्ट बनाया उस पर नेम इंस्ट्रक्शंस मॉडल हमने पास किए। फिर हमने रिजल्ट वो इंस्टेंस बनाया रनर का, उसमें हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है? कौन सा? रन सिंक का मेथड। सही। रन सिंक का मेथड सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस? सही। फिर हमने उस मेथड में क्या पास किया? स्टार्टिंग एजेंट जो हमारा स्टार्टिंग एजेंट है। देन जो इनपुट व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। फिर क्योंकि हम जेमिनी की यूज़ कर रहे हैं उसको हमने ग्लोबली रन कॉन्फ़िग करके वेरिएबल में उसमें कॉन्फ़िग पास कर दिया। क्लियर। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट करके रिजल्ट डॉट उसका फाइनल आउटपुट प्रिंट करवा दिया। आई होप यहाँ से होगी तो उसमें आप सब हेलो वर्ल्ड करके आएंगे और हम आप में से किसी को भी उठा के यहाँ पे बुला के हम लोग है ना यहाँ पे लाइव सबके सामने आपको हेलो वर्ल्ड करवाएंगे। सही। सो सब प्रैक्टिस करके आइएगा। एंड दूसरा जो हमारे पास एक और टास्क है कि ओपनएआई एजेंट जो एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन है उसमें एजेंट पे हम आ जाते हैं, उसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। सही। चले बिल्कुल परफेक्ट 100 वाली कर ले, फिर इंशाल्लाह रखेंगे।